अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं आज? क्वेश्चन नंबर 16 में देखना। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है? 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। इसने क्या बताया कि भाई 132 अच्छे पेन हैं, ठीक है, अच्छे, उनमें क्या किया, 12 गलती से खराब पेन मिल गए हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 132 अच्छे वाले पेन रखे हुए थे एक साइड, तो उसमें गलती से 12 क्या मिल गया भाई, खराब पेन मिल गए। तो टोटल पेन कितने हो गए बताओ? 144, क्योंकि 132 थे, उनमें क्या किया, 12 गलती से मिल गए। 12 जैसे पेन रखे हुए थे ना, उसके अंदर जैसे नहीं गिर गए, हाँ ये मान के चलो कि खराब है, वो उसके अंदर मिल गई, यानी 132 अच्छे पेन थे, उसके अंदर 12 गलती से पेन मिल गए। तो कितने हो गए टोटल? अगर देखा जाए तो कितने हो गए? 144, है ना। अब देखिए आगे, इफ it is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective, यानी उसको बिना देखे नहीं बता सकते, चेक किए कि ये पेन अच्छा है या फिर खराब है। ये समझ में आया नहीं आया? 132 अच्छे पेन में क्या किया कि 12 गलती से खराब पेन मिला दिए। 132 अच्छे पेन रखे थे, उसमें 12 गलती से मिल गए, 12 पेन, समझ गए। तो यहाँ पे लिखिए क्या, क्वेश्चन नंबर 15 और टोटल डिफेक्टिव, क्वेश्चन नंबर 16 भाई, टोटल डिफेक्टिव पेन, टोटल डिफेक्टिव पेन्स कितने भाई? डिफेक्टिव वाले कितने थे? 132, ठीक है ना। और टोटल गुड पेन्स कितने भाई? अरे बताओ, अच्छे वाले कितने थे? 12 अच्छे वाले थे नहीं? ये बात सही है, ध्यान रखना। टोटल गुड पेन्स कितने भाई? 132, और डिफेक्टिव कितने फिर? 12। मैं देख रहा था कि पूरा ध्यान है या नहीं। अब टोटल पेन्स बताइए, टोटल पेन्स कितने हो जाएंगे? 144। बोलो यहाँ तक समझ में आएगा, ठीक है। इसने बताया 132 अच्छे पेन थे, उनमें 12 खराब पेन मिला दिए गलती से, ठीक है। जैसे कि ऐसे नहीं होता कि गलती में हम पेन को निकाले, वो अच्छे वाले मिलाने थे और गलती से क्या हो गया, 12 गलती से मिल गई उसके अंदर। बात समझ में आई? अब आगे देखिए इसने क्या बोला है भाई, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट ए पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज ए डिफेक्टिव, यानी उसको बिना देखे हुए हम नहीं बता सकते कि वो डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव, मतलब वो खराब है या अच्छा है। तो वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, यानी जो रैंडम बना रखा है उसमें से क्या किया गया, एक पेन बाहर निकाला गया फ्रॉम दिस लॉट, यानी इतने सारे जो पेन्स रखे हुए थे 144 वाले, उसमें से क्या किया, एक पेन बाहर निकाला। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज ए गुड वन, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो कि ये जो पेन निकाला गया है वो क्या हो गई, गुड वन, यानी अच्छे वाला पेन हो। तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है इसकी? प्रोबेबिलिटी सर, हाँ अच्छे वाले की, हाँ 131 सर, एक निकाल लिया। तो उसी की बतानी है हमने, एक साइड थोड़ा रखा है, उसी की बतानी है, जो पेन निकाला है उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। 131 अपन में 144, यही आएगा भाई, यही आएगा। तो क्या होगा? 132 बटे 144। अरे ऐसे थोड़ा ना है कि भाई जो पेन निकाला वो एक साइड रख दिया, उसी की तो बताने, जो पेन निकाला ठीक है, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी कि वो अच्छे वाला पेन हो। एक बात बताइए, आप आउटकम कितने निकाल सकते हो? 144 पेन रखे हुए, आप 140 टाइम्स ही तो निकाल सकते हो, 144 टाइम्स से भाई, एक निकाला फिर दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से 144 बार आप आउटकम्स कर सकते हो एक पेन का। तो उन 144 में से अच्छे वाले कितने आउटकम होंगे आपके भाई? जितने 144 में होंगे, यानी 132, तो 132 बटे 144 अच्छे वाले की प्रोबेबिलिटी होगी। बात समझ में आई भाई? तो अब यहाँ पे इवेंट जरूर मानना है, क्या लिखोगे, लेट ई बी द इवेंट ऑफ
लेट ई बी द इवेंट ऑफ क्या भाई, ए गुड पेन इज ड्रॉन या आउटकम, ठीक है। मतलब एक अच्छे वाला पेन निकालने की घटना है वो ई मान ली, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा भाई, एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई बोलिए कितना है 132 अपॉन में 144, ठीक है। ये कटेगा क्या, कितने पे कटेगा, 12 से कटेगा, 12 से कट जाएगा। देखिए 12 बन जा 12, ठीक है, और 12 बन जा 12 और 12 से कितना है 11 बाय, बोलिए भाई 12, ये आंसर आएगा, ठीक है। बोलो समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 17 में ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। क्या बताया, 20 बल्ब रखे हुए हैं, ठीक है, 20 बल्ब रखे हुए हैं, लट्टू जिसको बोलते हैं, ठीक है, अकेडमी लैंग्वेज में लट्टू, ठीक है, घरों में जो लगाते हैं लाइट बड़े, ऐसे बल्ब रखे हुए हैं 20। उस 20 में 4 डिफेक्टिव हैं, मिला है नहीं है। अब ये मत समझना कि 20 से अलग है 4, इन्हें बताया जो 20 बल्ब रखे हुए हैं ना उन्हीं में ही क्या है 4 डिफेक्टिव हैं। इसका मतलब है अच्छे वाले कितने हैं, 16 हैं। सिंपल सी बात है भाई, 20 बल्ब रखे हुए हैं उसमें बता दिया कि 4 खराब वाले हैं तो 16 अच्छे वाले, समझ गए। तो यहाँ पे लिख दें क्या भाई, क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स कितने भाई, 4 डिफेक्टिव वाले लिखे हैं ना हमने। तो गुड वन वाले भाई, गुड बल्ब्स 16 है, और टोटल भाई 20, टोटल बल्ब्स कितने 20। समझ गए, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आगे देखिए इसने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लोड। इन्हें क्या बताइए, बहुत सारे जो बल्ब रखे हुए हैं इसमें से एक बल्ब बाहर निकाला गया, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए जो कि ये डिफेक्टिव हो, ठीक है। तो देखिए भाई लेट ई बी द इवेंट ऑफ a defective bulb is drawn, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, n ऑफ E अपॉन में n ऑफ S। बताओ भैया बताओ, 19/20 सर एक निकाल दिया, अरे ये मत समझो कि एक निकाल लिया तो उसको एक साइड रख दिया और फिर जो बचे उसमें से निकाला उसी के तो निकाल लिया भाई। अगर ये बोले ना कि एक बल्ब निकाला, ठीक है, और वो डिफेक्टिव उसको एक साइड रख दिया फिर उसके बाद में निकाल रहा है एक और, ठीक है। अरे जो निकाला उसी की तो पूछ रहा है, अलग से थोड़ा ना पूछा है, नहीं बात समझ में आई। जैसे कि आपके पास में 4 डिफेक्टिव हैं और 16 क्या है गुड है। अब ये बोल रहा है कि ये 20 हो गया टोटल, इस 20 में एक बल्ब निकाला और ये जो बल्ब निकाला है उसी की पूछ रहा है वो क्या हो, डिफेक्टिव हो, नहीं बात समझ में। तो उसी की पूछ रहा है। अगर इसने ये क्वेश्चन ऐसे पूछा होता ना कि भाई ये 20 बल्ब जो रख रखे हैं, ठीक है, इनमें से एक बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव है और उसको एक साइड रख दिया और फिर एक डिफेक्टिव बल्ब निकाल रहा है, फिर आपकी बात ठीक है। अब बच गया हमारे पास में 19, ठीक है, और एक डिफेक्टिव बाहर आ गया तो कितने बच गए भाई 3, तो 3 बाय कितना हो जाएगा 19 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो अब बताइए प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, बोलिए 3 बाय क्यों होगा, 4/20 होगा सर। बोलिए एक ये पूरा एक बात बताइए 3/20 प्रोबेबिलिटी समझते हो कि भी एक तो आपने पहली बार रख दिया, एक तो आपने पहली बार रख दिया और फिर जो बचे हुए हैं उसी में से बता रहे हो आप। और एक बात खुद बताओ
जो 3/20 इसका मतलब तो क्या हुआ, वो बाहर जो रखा वो टोटल में से क्या कम नहीं होगा, होगा ना। तो या तो 3/19 बोलो अगर बोल ही रहे हो, वैसे तो गलत है लेकिन 3/19 बोला आपने। 3/19 का मतलब समझते हो कि एक बल्ब तो आपने बाहर निकाल दिया, वो एक साइड रख दिया, अब जो बचे हुए हैं उसमें से पूछ रहे हैं ना, उसी में से तो पता है एक निकाल के फिर बचे हुए हैं उसी में से तो बता रहे हो आप भाई। 4 क्या थे डिफेक्टिव थे, 16 क्या थे गुड थे, और टोटल क्या थे भाई 20 थे। तो इसमें से अगर मैं एक साइड रख दूं एक निकाल के, अब डिफेक्टिव कितने बच जाएंगे 3, गुड 16, टोटल 19। ठीक है, अब आएगी ना इसकी प्रॉपर्टी 3/19, जबकि इसने ये तो नहीं बताया कि जो डिफेक्टिव निकाला उसको एक साइड रखा है, फिर मैंने एक बल्ब निकाला है। उसने यही तो बताया कि ये जो बल्ब रखे हुए हैं यानी 4 डिफेक्टिव हैं और 16 गुड हैं और टोटल कितने हैं 20। इनमें से क्या किया, एक बल्ब निकाला गया है और वो बल्ब क्या हो डिफेक्टिव हो, उसकी प्रॉपर्टी बताइए। बोलिए समझ में आ गया, इसमें से तो पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/20, 4/20 सर इसका बता रहा हूँ किसका, ये एक निकाले इसमें इसकी तो बतानी ही नहीं है, अरे इसकी तो बतानी ही नहीं है, इसकी तो तब बताओगे ना जब ये बोलने कि एक बल्ब निकाला वो एक साइड रख दिया और फिर बचे हुए जो बल्ब है उसमें से एक बल्ब निकालना है और वो जो बल्ब हो वो क्या हो डिफेक्टिव हो, तब ये आएगा। बात समझ में नहीं आ रही है आपके। अब एक बात बताइए, ये D1 ये D2 ये D3 और D4 ऐसे 4 बल्ब ठीक है जो कि डिफेक्टिव हैं, और गुड वाले कितने हैं G1 G2 G3 इस तरह से G कितने भाई 16 है। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 20। अब ये बोल रहा है कि ये जो 20 बल्ब हैं इसमें एक बल्ब निकाला गया है वो एक साइड नहीं रखा गया है। अरे जो बल्ब निकाला गया उसकी प्रॉपर्टी बताइए, और वो जो बल्ब है वो डिफेक्टिव है। एक बात बताइए 20 बल्ब्स हैं तो आप कितनी बार बल्ब निकाल पाओगे, 20 टाइम्स से तो निकाल पाओगे। 20 बार कोई बल्ब निकालोगे, एक निकाला फिर हो सकता है कि दूसरा निकाला फिर तीसरा, इस तरह से आइटम्स आएंगे आपके पास में। पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 20 हो गए ना। उन 20 बल्ब में से आपके डिफेक्टिव कितने बार आ सकते हैं बताइए, 4 बार आ सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 4 हो गए, और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 20 हो गए, टोटल 20 हो गए ना, 4/20 हो गए। बोलिए समझ में आ गया, बोलो भाई। तो 4/20 तो 4 से कैंसिल हो गया, 1/5 ये हमारा। बोलिए समझ में आ गया, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो गया। ठीक है, ये हमारा कौन सा पार्ट था भाई, फर्स्ट पार्ट था। क्या था भाई फर्स्ट पार्ट है ना, 2 पार्ट है ना इसमें। अब सेकंड पार्ट में देखिए इसने क्या बोला है, ध्यान से देखना स्टेटमेंट। आपका मैथ कहाँ है, घर पे गेटेबल हो जाओगे नहीं सर बोल रहा है रोटी खाना तो नहीं भूलते, चाउमीन खाना तो नहीं भूलते, बर्गर खाना तो नहीं भूलते, रेड यादा फटते ही याद आऊंगी। ये तो लॉकडाउन है तो फिर रात कट रही है। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट, क्या बोला है, मान लिया जाए फर्स्ट पार्ट में, ये जो फर्स्ट पार्ट था इसमें क्या भी इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। क्वेश्चन घुमाया, क्या बोला इसने, जो फर्स्ट पार्ट में डिफेक्टिव बल्ब जो निकाला गया था, डिफेक्टिव बल्ब होने की जो प्रोबेबिलिटी निकाली थी, मान लीजिए वो डिफेक्टिव नहीं है, वो डिफेक्टिव है नहीं है, इसका मतलब क्या है फिर गुड वन है। अब इसने बताया जो गुड वन निकाला है ना, मान लो जो डिफेक्टिव नहीं निकाला, वो गुड वन जो निकाला वो वापस नहीं रखा उसने, इज नॉट रिप्लेस्ड का मतलब है वापस नहीं रखा उसने। ठीक है, तो वापस नहीं रखा इसका मतलब चेंजिंग होगी, है ना। अब लिखिए क्या भाई, टोटल रिमेनिंग क्या भाई गुड बल्ब्स, बताइए कितने हो जाएंगे, बोलिए। अरे एक गुड है वो बाहर निकाल लिया मैंने और उसको रिप्लेस नहीं किया अब, ठीक है, कितने बच गए फिर, अरे कितने बच गए, गुड वाले कितने थे ये बताइए, 16 थे, अब कितने बच गए 15। बोलिए समझ में,
अब टोटल रिमेनिंग क्या गए डिफेक्टिव बल्ब्स, डिफेक्टिव वाले तो एज थे, उसमें तो कोई चेंजिंग आई नहीं क्योंकि जो बाहर निकाला वो कौन सा था गुड वन, ठीक है, वे तो एज इट इज है 4। और टोटल डिफेक्टिव आइटम कितने हो गए डिफेक्टिव बल्ब्स, टोटल बल्ब्स, डिफेक्टिव नहीं टोटल बल्ब्स कितने हो गए 19। अब ये बच गया हमारे पास सिस्टम, ठीक है। अब इसने क्या बोला है आगे, व्हाट इज द प्रोपर्टी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब बताना है कि भाई जो बचे हुए हैं ना बल्ब उसमें से एक बल्ब निकाला गया और वो बल्ब डिफेक्टिव ना हो, उसकी प्रोपर्टी बताइए। डिफेक्टिव ना हो का मतलब है अच्छे वाला हो, तो अच्छे वाले की प्रोपर्टी क्या हो जाएगी बोली 15/90। बात समझ में? तो यहाँ पे मान लेना लेट एफ बी द इवेंट ऑफ ए बल्ब, ए गुड बल्ब इज ड्रॉन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एन ऑफ एफ अपॉन में एन ऑफ एस विच इज 15/90। क्वेश्चन समझ में आ नहीं है? मान लो इसी क्वेश्चन को मैं खुद घुमाता हूँ, क्या इसने अगर ये बोला होता कि फर्स्ट पार्ट में जो डिफेक्टिव बल्ब निकाला है, ठीक है, वो रिप्लेस नहीं किया, मैं आपसे पूछूंगा अब क्वेश्चन को, ठीक है, क्या भाई फर्स्ट पार्ट में जो डिफेक्टिव निकाला था वो उसके अंदर नहीं रखा, वो एक साइड रख दिया, ठीक है। उसके बाद एक बल्ब निकाला गया, उसके बाद में एक बल्ब निकाला गया, उसकी प्रॉपर्टी बताइए, ये जो बल्ब निकाला गया है वो डिफेक्टिव, बताइए। बताइए। अब ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट इंक्लूड मत करना, 3/90 क्या आएगा 90। क्यों भाई? क्योंकि डिफेक्टिव बार रखा गया ना, डिफेक्टिव कितने थे 4 थे, ठीक है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे फिर 3 हो जाएंगे, ठीक है। और ये एज इट इज रहेंगे, ये 16 क्योंकि गुड वाला तो बाहर रखा ही नहीं, ये 16 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, टोटल 19, यानी डिफेक्टिव की ही पूछी इसने, तो क्या हो जाएगा 3/90। बोलिए समझ में आया नहीं? तो क्वेश्चन से कंफ्यूज मत होना, जिस तरह से लैंग्वेज बना रहा है उसको अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल ईजीएस्ट चैप्टर है, इसमें से एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए तुम्हारा, ठीक है भाई। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 17 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो क्या बोला इसने, ए बॉक्स कंटेन्स 19 डिस्क, ठीक है, विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to डिस्क, समझते हो ना समझ कोई जरूरी नहीं, ठीक है, 1 से लेकर 90 तक उसके ऊपर अंक लिखने, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 18, टोटल नंबर्स ऑन डिस्क, टोटल नंबर्स बता दो कितने हैं 90, ठीक है। और वो कहाँ से हैं 1 to 1 से लेकर 90, ठीक है। या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ डिस्क लिख दो, टोटल नंबर ऑफ डिस्क, ठीक है, क्या हो जाएंगे 90 और 1 to 90 तक, यानी 1 से लेकर 90 तक, ठीक है। तो भाई अब देखिए कि क्या बोला इसने पांडे जी ने, इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, यानी बॉक्स में से क्या किया एक डिस्क को निकाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए, ये जो डिस्क निकाली है वो एक 2 डिजिट नंबर, ठीक है, यानी ये जो डिस्क निकाली है उसके ऊपर 2 डिजिट का नंबर हो, यानी 2 अंकों की संख्या हो, ठीक है। दूसरे पार्ट में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी एक वो पूर्ण वर्ग हो, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि 4 है, 4 इसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ठीक है, 1 है जैसे 1 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 9 है वो 3 का स्क्वायर, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट में ए नंबर डिविजिबल बाय 5, यानी वो जो डिस्क निकाली उसके ऊपर क्या हो गई 5 से डिविजिबल हो, वो जो डिस्क निकाली उसके ऊपर जो नंबर आए वो 5 से डिविजिबल हो, उसकी प्रॉपर्टी निकालनी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या भाई क्या बताया इसने, जो नंबर निकाला है वो
2 डिजिट का नंबर हो, है ना। देखिए लेट ई बी द इवेंट ऑफ क्या भाई ए 2 डिजिट नंबर डिस्क इज ड्रॉ। बात समझ में आई? ई ऐसी घटना मान ली जो डिस्क निकाली उसके ऊपर क्या है भाई 2 अंकों की संख्या वाली डिस्क है, ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए 2 अंकों वाली संख्या वाली जो डिस्क है वो 1 से लेकर 90 तक बताइए कौन कौन सी होंगी, बताइए। 10 से स्टार्ट हो जाएंगी ना भाई, ठीक है। 10, 11, 12 इस तरह से कहाँ तक है 90 तक है। तो बता सकते हैं नंबर ऑफ जो ई है वो कितने हो जाएंगे बताइए। 81। ऑब्वियस सी बात है 1 से लेकर 9 तक 2 डिजिट नंबर नहीं है ना। तो 1 से लेकर 90 तक टोटल हो गए। तो 9 को अगर एक्सक्लूड करोगे निकालोगे तो बच गए कितने 81, 81 बच गए ना भाई। कितना आ गया यहाँ पे 81। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ एस। एन ऑफ ई यानी 81 अपॉन में 90, 9 से कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, 9/10 मीन्स 0.9। ये हमारा बोलिए समझ में आता है, इजी है। अब देखिए सेकंड पार्ट गई। सेकंड पार्ट में क्या लिखोगे, लेट एफ बी द इवेंट ऑफ क्या भाई ए परफेक्ट नंबर डिस्क इज ड्रॉन। तो बताइए भाई एन ऑफ, पहले एफ देखिए, एफ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे बोलिए, कौन कौन से नंबर आ जाएंगे परफेक्ट स्क्वायर वाले। एक तो एक आ जाएगा और एक बोलिए 4, 9, 16, 25, ठीक है 36, 49 और 64, 81। भाई 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का होगा नहीं क्योंकि 1 से लेकर 90 तक हमारे पास। तो ये नंबर ऑफ एफ कितने हो गए बोलिए, बोलो 9 हो गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ सीधा बता दीजिए 9/90, ठीक है। कितना आ जाएगा 1/10, 1/10 0.1। बोलिए समझ में आ गया। इसी तरह से आपने थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में बताया जो डिस्क निकाली है ना वो 5 से डिविजिबल हो, तो 1 से लेकर 90 तक 5 से डिविजिबल वाले कौन कौन सी डिस्क आएंगी बताइए। 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20, 25, इस तरह से 90 तक जाओगे तो टोटल हो जाएंगी 18 तक हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाला जो नंबर है ना, एक बात बता देता हूँ, 1 से लेकर 1 से शुरू हो रखी हो ना संख्या, अगर ये देखना हो 5 से डिविजन कितनी है तो आप क्या कीजिए, लास्ट वाले जो नंबर है ना, लास्ट वाला जो नंबर है जिससे डिविजन बोले उसे आप डिवाइड कर दीजिए। जितना आपका भागफल आएगा, जितना क्वेश्चन आएगा, उतनी ही नंबर ऑफ डिस्क आ जाएंगे। जैसे 90 है, 90 5 से डिविजन है ना, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 18। समझ रहे हो। अगर मान लो आपको 3 से डिविजन वाली पूछता तो 90 3 से डिविजन बोल रखा भाई, 3 से डिवाइड करोगे तो कितने हो जाएंगे बताइए 30। तो 1 से लेकर 90 तक 3 से डिविजन वाली संख्या डिस्क कितने हो जाएंगी 30 हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है। अगर मान लो 4 वाली पूछता तो क्या होता कि देखो 90 वाला तो नहीं होगा, इससे बैक आएंगे यानी 89 आएगा, 89 भी 4 से डिविजन नहीं होगा, 88 होगा, ठीक है। तो 88 को डिवाइड कर दोगे आप 4 से, कितना हुआ 22, तो 22 हो जाएगा। बोलिए समझ में आ रही है। हो सकता है कि आपसे 5 से डिविजन ना पूछ के 4 से पूछ ले, 3 से पूछ ले, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। समझ गए। तो कर लेना इस पार्ट को, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई 18 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर